डियर गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरफान भट्टी है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी पिछली वीडियोस जो कि मैंने साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन के हवाले से स्टार्ट की थी आप लोगों ने देखी होगी। उसके बाद डियर गाइस, मैं आज आप लोगों को फेफड़े, दिमाग, दिल, जिगर, गुर्दा, पित्ता, इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आप लोगों को बताऊंगा जो साइंटिफिकली वर्ड्स यूज़ होते हैं। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा ब्रेन, हमारी हार्ट, हमारे लंग्स, हमारी किडनी, हमारे पेनक्रियास और इसी के साथ साथ हमारी स्प्लीन। तो ये इसके बारे में मैं आपको सिंपल और आसान अल्फाज में इन तमाम चीज़ों की, इन तमाम ऑर्गन्स की इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, ताकि आप इसको सही तरीके से समझ सकें और वंस अगेन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। सो डियर गाइज, लेट्स स्टार्ट। डियर गाइज, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा जो स्टमक है वो क्या काम करता है और स्टमक जो है ना वो हमारी बॉडी में क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो यकीनन आप सब लोग ये जानते होंगे कि हम पूरा दिन जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो इस पेट के लिए कर रहे होते हैं। तो सब बिल्कुल इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है अगर मैं आपको बताना चाहूँगा तो स्टमक का जो काम है, हम जो फूड, जो खाना हम जो खाते हैं उसको वो डाइजेस्ट करता है, और जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसी के साथ कुछ और एंजाइम होते हैं, जिसके बाद वो हमारा खाना पेट के अंदर यानी हज़म हो जाता है। इसका मकसद है कि डाइजेस्ट हो जाता है। तो मादा जो है ना वो अच्छी तरह खुराक को हज़म भी करता है, इसी तरह जो खाने को आगे लेके जाने में भी हेल्प करता है। जिस तरह से यानी कि आप समझें कि जब खाना हमारा हज़म हो जाए तो फिर उसके बाद उस खाने को आगे स्मॉल इंटेस्टाइन तक मूव करने में जो है ना वो इसकी हेल्प होती है अपना स्टमक की। उसके बाद ये सारा प्रोसेस स्टमक का शुरू होता है। तो ये छोटी सी वीडियो अगर आप देखेंगे तो इसमें हम जब खाना खाते हैं तो किस तरह हमारे पेट में जाता है, आपको इसके अंदर और मज़ीद डिटेल समझ में आ जाएगी। डियर गाइस, उसके बाद एक हमारे इंसान का जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन है उसका नाम है हार्ट। अच्छा, हार्ट का काम क्या होता है कि वो पंप करता है और ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट पूरे बॉडी के अंदर पार्ट्स में पहुंचाता है, थ्रू वेंस और जो छोटी छोटी नर्व्स होती हैं उसकी थ्रू। तो दिल जो है ये बेसिकली ये भी जो टिश्यू से बना हुआ होता है, और इसके जो मुख्तलिफ जो डिफरेंट जो अपना इसके जो एरियाज़ होते हैं वो पंपिंग करना शुरू करते हैं, और उसके बाद हमारी जितनी भी जो वेंस हैं बॉडी के अंदर उसकी तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। और इस दिल ही की वजह से जो है अगर इसके अंदर किसी किस्म का प्रॉब्लम आ जाता है, यानी कि खून की या ब्लड की सप्लाई प्रॉपर वे में नहीं हो पाती, दिल तक नहीं पहुंचा जाती, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो हाइपरटेंशन का शिकार हो जाते हैं। तो गाइज़, हमारी बॉडी का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसका नाम है लंग्स। तो लंग्स की आप देख रहे होंगे कि इस वीडियो के अंदर आपको ये किस तरह से जो ना दो लंग्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लंग्स का यानी कि सिंपल डेफिनेशन अगर मैं आपको एक उर्दू में भी समझाना चाहूँ तो उसमें ये है कि हमारे जो लंग्स हैं वो हमारे चेस्ट के अंदर मौजूद होते हैं। ये जो हमारी चेस्ट है इसके अंदर दोनों लेफ़्ट और राइट साइड पे ये लंग्स अवेलेबल होते हैं, और इसका जो काम होता है वो हमारी जो ऑक्सीजन है और इसके बाद वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हम यानी कि ऑक्सीजन को बाहर से लेते हैं और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सक्रीट आउट करते हैं, और उसके बाद जो ब्लड की जो वहाँ पे चीज़ें जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है उस ब्लड को ऑक्सीजनेट करके ये हार्ट तक पहुँचाते हैं। तो लंग्स के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आगे चल के अगर उसको ट्रीट नहीं किया जाए तो उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लाइक टीबी भी हो जाती है, और इसी के साथ साथ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो जाता है, और इसी के साथ साथ आगे चल के और फर्दर अगर प्रॉब्लम ज़्यादा जो है ना वो क्रिटिकल हो जाता है तो फिर वो लंग्स का कैंसर भी हो सकता है। तो सो डियर गाइज, उसके बाद हमारी बॉडी के जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हैं उसका नाम है किडनीज़। हर इंसान के अंदर 2 किडनीज़ होती हैं, और किडनीज़ का जो मेन रोल है वो हमारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, जिसके लिए अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं कि गुर्दे इंसानी जिस्म के सबसे अहम हिस्सों में से हैं, जिनका मरकज़ी किरदार पेशाब के ज़रिए जिस्म के जो फुजले हैं यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालता है, और इस काम के लिए वो ब्लड से जो ऐसे मवाद निकलते हैं जो कि इंसान हमारी बॉडी के लिए वो बहुत डेंजरस होते हैं।
तो उसको भी जो फ़िल्टर करके वो यूरिन के ज़रिए वो एक्सक्रीट आउट कर देता है। और उसके बाद हमारा जो किडनी है, उस किडनी के अंदर अगर किसी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है और किडनी प्रॉपर वे में काम नहीं करती, तो उसके बाद मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं।